हर हर महादेव। मुकेश लोचर की भक्तिमाला में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है पाप का बाप कौन है। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तो एक बार एक ब्राह्मण का लड़का बनारस पढ़ाई करके आया। तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा कराया पढ़ाई पूरी? गुरुजी ने क्या क्या सिखाया? बोला पिताजी सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ सिखा दिया तो ये बता कि पाप का बाप कौन है। अब लड़के ने ये पढ़ाई की नहीं थी कि पाप का बाप कौन है। लड़का अपनी किताबें लेके बैठ गया, इधर उधर देखा, पूरी पोथी खोल के देख ली। बोला पिताजी पाप के बाप के बारे में तो गुरुजी ने नहीं बताया। तो पिता ने कहा कि ठीक है, वापिस जा गुरुजी के पास और चाहे तेरे को रास्ते में पता चले या गुरुजी के पास जाके पता करके आ कि पाप का बाप कौन है। और जब तक तेरे को नहीं पता चले तब तक घर वापिस नहीं आना। लड़का चला गया। अब लड़के को चलते चलते 2-3 दिन हो गए रास्ते में। लड़का भूख प्यास से परेशान हो गया। तो लड़के ने सोचा कि अब भाई किसी के घर जाके नाश्ता पानी कर लिया जाए तभी आगे चलूंगा, नहीं तो ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगा और कैसे अपने काम में सफल हो पाऊंगा। तो चला गया। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सा मकान है और उसके बाहर एक गौ माता बंधी हुई है और तुलसी मैया का पौधा लगा हुआ है। वो उस घर के अंदर चला गया। अब उसने जाके वहां देखा कि एक औरत बैठी हुई है। उसने उसको प्रणाम किया और कहा कि माता मेरे को पानी पीना है। उसने उसको पानी पिला दिया। बोला बेटे क्या काम है? कि मैं तो पाप का बाप खोजने निकला हूँ। आप कौन है? क्या आप कोई वैष्णव है? और उसने कहा कि नहीं, मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, मैं इस नगर की वैश्या हूँ। अब ये कहते ही तो ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि राम 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 राम, मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया और मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, वैश्या के घर आ गया तो मेरे को तो अब गंगा जल में स्नान करना पड़ेगा और मेरा तो भाई जीवन ही खराब हो गया, मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया अभी इतना बोलने के बाद। और वो चलने लगा। वैश्या ने सोचा कि बच्चे को यही क्यों नहीं बता दिया जाए कि पाप का बाप कौन है। और वैश्या ने सोच के उसके पैरों में गिर गई। बोली भगवान मेरे घर से मत जाओ, ऐसे ऐसे कदम तो ब्राह्मणों के कदम तो मेरे घर में पड़ते ही नहीं है। आज मेरा घर भी थोड़ा सा पुण्य हो गया और आप पवित्र कर दिया मेरा घर भी, और आप मेरे घर का खाना और खा के जाइए तो मेरा भी कुछ पाप कम हो जाएंगे और मैं भी धन्य हो जाऊंगी। बोला तेरे घर का खाना? पानी पी के तो मैं अपवित्र हो गया, मुझे जनेऊ बदलना पड़ेगा, खाना और खिला दे। बोले नहीं भगवान, खाना खा के जाओ, मैं आपको 5 मोहरे दूंगी। अब लड़का सोचने लगा कि क्या पता कितने दिन लगेंगे पाप का बाप खोजने में। 5 मोहरे मिल जाएंगी, तेरा थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। जब पाप थोड़ा सा हो ही गया तो थोड़ा सा और सही है, अब खाना खा लेता हूँ। बोला ठीक है, खाना खा लूंगा पर मैं बनाऊंगा खुद। वैश्या ने कहा ठीक है, आप खुद बना लेना। अब वो खाना बनाने बैठ गया। फिर वैश्या बोली कि खाना मेरे को बनाने दो, मेरे घर में कोई मेहमान आया हो और वो खाना खुद बनाइए, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद खाना बनाऊंगी, मैं आपको 7 मोहरे दूंगी। लड़के ने सोचा जब खाना इसी के घर का खाना तो बनाने में क्या दिक्कत है, बना लेने दो। बोला ठीक है बना लो। अब उसने खाना बनाया, रखा उसके सामने, तो लड़का खाना खाने लगा। जैसे ही खाना खाने लगा वैश्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली नहीं, खाना मेरे को खिलाने दो, मैं तेरे को 15 मोहरे दूंगी। अब लड़के ने सोचा कि 7 से 15 मिल रही हैं, पाप हो ही गया है तो इसके खाना खिलाने से क्या फर्क पड़ता है, खिला लेने दो, मेरे को तो जाके गंगा स्नान करना और जमीन चेंज करना है। तो वो मान गई और वो खाना लड़के को जैसे ही खिलाने लगी तो वो बोली कि अपने पिता को जाके बता देना कि मैं पाप के बाप को खोज के आया हूँ। बोला कहाँ है पाप का बाप? बोले पाप का बाप यही है जो तूने पहले 5 मोहरे ली, फिर 7 ली और फिर 15 के लिए तू राजी हो गया, और क्या तो तू मेरे घर का पानी भी नहीं पीना चाह रहा था और लोभ में आके तूने मेरे हाथ से खाना भी खा लिया। बोले ये तो मैंने तेरा मन रखने के लिए कहा है और मैं लोभ नहीं करता। बोली कि झूठ मत बोल, यही पाप का बाप है, लोभ ही सबसे बड़ा पाप है। जो लोभ करता है वो ही पापी है। वो जो
भगवान के दिए हुए से संतुष्ट नहीं होता और उससे ज्यादा पाने की कोशिश करता है, वो पापी है। जो तूने ये लालच किया है, लोभ किया है, तो फिर उसकी समझ में आया और उसने कहा कि मैंने तो आपको बहुत गलत सोच लिया था कि आप वेश्या हैं, पर आप तो मेरी गुरु निकली, जो मेरे आंखों पर पड़ा हुआ ये पर्दा हटा दिया, जो कि मेरे गुरु भी नहीं बता पाए, उसके बारे में आपने बता दिया। तो आज से आप ही मेरी गुरु हैं। और इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है। तो हर हर महादेव।